सबसे पहले आइए समझाते हैं आपको कि आज जंग के मैदान में क्या क्या हुआ है। सबसे ज्यादा मिसाइल हमले के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। रूस ने कुछ घंटे में 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के दर्जनों महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। यूक्रेन ने रूस के अंदर आज ही 3 बड़े अटैक्स किए हैं और यूक्रेन की एक मिसाइल बेलारूस में गिरी है। बेलारूस ने यूक्रेन सीमा को नो फ्लाई जोन बना दिया है। बेलारूस ने यूक्रेन सीमा पर इमरजेंसी घोषित की है और इस बीच इसके साथ ही ये तय हो गया है कि 2023 में जंग और विध्वंसक होने जा रहा है और अब अमन की जितनी कोशिशें इस महीने देखने में आई वो सब धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं और कुछ ही घंटों के अंदर रूस ने 120 से ज्यादा मिसाइलें दागकर पुतिन ने 2023 के लिए अपने इरादों का ट्रेलर दिखा दिया है। यह हमला क्रेमलिन ब्रिज पर अटैक के बाद हुए पलटवार से भी ज्यादा विध्वंसक था और कुछ ही घंटों में 120 से ज्यादा मिसाइल फायर की गई। लेकिन सवाल यही है कि यूक्रेन को दहलाने का मकसद क्या है? क्या यूक्रेन ने रूस को उकसाया है? क्या ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन हमलों का जवाब है या फिर रूस के अल्टीमेटम की डेडलाइन का अंत है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक 120 धमाके, रण भीषण, बदला या वर्ल्ड वॉर का सायरन। मंडराए विध्वंस के बादल, इस जंग का नहीं कोई हल। यूक्रेन पर फिर टूटा कहर, जारी है विनाश हर पहर। यूक्रेन पर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल अटैक अब तक नहीं हुआ था। एक ही दिन में इतनी मिसाइलें रूस ने कभी नहीं दागी थी। ऐसा कोहराम भी नहीं मचाया था, ऐसी आग भी नहीं भड़काई थी और इस तरह की दहशत तो मानो कल्पना से परे ही। 2022 में सबसे हाहाकारी अटैक एंड 2023 से पहले रूस ने ऐसी ताबड़तोड़ मिसाइल दागी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। यकीन मानिए, रूस की मचाई इस तबाही का अनुमान लगाने में भी अभी कई दिन लगेंगे। बहरहाल, संख्या में सिर्फ ठिकाने और 120 मिसाइल दर्ज है। और जहां ये मिसाइल गिरी है वो जगह है यूक्रेन के प्रभाव वाला सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क, निकोलेव, ओडेशा, कीव, जाइटोमीर, वेनित्सा, खेमेलनित्स्क, लवीव और इवानो फ्रैंकोवित्स्क। इसके अलावा लगातार अलग अलग जगह और भी अटैक हो रहे हैं। यानी इस बार रूस की स्ट्रैटेजी पहले से अलग है। इस बार रूसी मिसाइल्स के टारगेट पर ना तो फोर्स के बेस है, ना सैनिक, बल्कि इस बार दागी गई मिसाइल्स के टारगेट पर थे रिहायशी इलाके, मकान, बाजार, पावर प्लांट और वाटर सप्लाई सेंटर्स। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये रूस के विदेश मंत्री की धमकी का असर है? दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 27 दिसंबर को एक बयान दिया था। इस बयान में लावरोव ने डॉनबास रीजन खाली करने की धमकी दी थी। डॉनबास खाली न करने पर रूसी सेना की तरफ से कार्रवाई की चेतावनी दी थी। महज 48 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में अलग अलग ठिकानों पर अटैक कर दिए। हालांकि रूस की तरफ से मिसाइल अटैक से जुड़ा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है,
लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख सलाहकार ने इन मिसाइल्स की संख्या 120 बताई है। तो क्या पुतिन ने एंगल्स बेस पर अटैक का बदला 120 मिसाइल से लिया है, या 120 मिसाइल दागकर पुतिन ने विंटर प्लान एक्टिव कर दिया है, या फिर रूस के खिलाफ यूक्रेन की साजिशों का जवाब दिया गया है? इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन सवाल उकसाने वाली कार्रवाई का है जो रूस के बारूदी एक्शन से ठीक पहले हुआ है। ये कार्रवाई है रूस के 3 ठिकानों को निशाना बनाने की। ठीक रात के वक्त यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के एंगल्स एयरबेस पर अटैक किया, लेकिन रूस के डिफेंस सिस्टम ने इस अटैक को नाकाम कर दिया। इसके ठीक बाद यूक्रेन ने रूस के ब्रायंस रीजन पर अटैक किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रशियन आवाम को टारगेट किया, लेकिन यहां भी रूस के डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी अटैक नाकाम कर दिया। और इस अटैक के कुछ ही सेकंड्स बाद यूक्रेन ने बेलगोरोद को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन का निशाना सटीक था, लेकिन रूस का पहरेदार भी एक्टिव था और यह अटैक भी नाकाम हुआ। उकसाने वाली कार्रवाई में यूक्रेन ने अटैक के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल किया या फिर ड्रोन का, इसका खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन पिछली कुछ कार्रवाइयों से गुस्साए रूस ने बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई में जरा भी वक्त नहीं लगाया। रूस ने यूक्रेन पर लगातार 120 मिसाइल दागे। इस अटैक में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। रूस के अटैक में यूक्रेन को जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट हो गया, यानी भारी बर्फबारी के बीच ठिठुरते यूक्रेन को बारूदी गर्मी से अंधेरे में जलाने का विंटर प्लान एक्टिव हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि कीव को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। कीव समेत यूक्रेनी थिंक टैंक्स इस तबाही का अंदाजा पहले ही लगा चुके होंगे। बावजूद इसके रूस को उकसाया गया और नतीजा ठीक वैसा ही हुआ जिसका अनुभव यूक्रेन कर चुका है। इससे पहले तबाही का पहला ट्रेलर यूक्रेन 10 अक्टूबर को देख चुका है, जब रूस ने 84 मिसाइल दागी थी। इसके ठीक 4 दिन बाद 15 अक्टूबर को अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करके रूस ने 100 मिसाइल की बरसात की। इसके बाद 24 नवंबर को 30 मिसाइल दागकर बारूदी परंपरा को रूस ने जारी रखा। 6 दिसंबर को भी रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को रुक रुक कर 100 मिसाइल अटैक से दहलाया। और अब 29 दिसंबर को 120 मिसाइल दागकर पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। हालांकि इनमें से कई मिसाइल को आसमान में ही नष्ट करने का दावा यूक्रेन ने किया है। कीव के आसमान में 15 मिसाइल तबाह होने की तस्वीरें भी यूक्रेन से आई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रूस अब जंग को दुनिया की तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन में मौजूद आवाम की जान खतरे में है, बल्कि विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। हालांकि ये अटैक रूस ने किस दिशा से किया इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी से रशियन Tu-35 और Tu-160 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और ये बॉम्बर्स क्रूज मिसाइल से लोड थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर X-55 और X-101 क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइल्स में करीब 450 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। और यूक्रेन पर गिरी मिसाइल भी क्रूज मिसाइल्स ही है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक वाली स्ट्रैटेजी को सेम रखा है, सिर्फ अपना अंदाज बदल दिया है।
और इस बदले हुए अंदाज में यूक्रेन की तबाही साफ नजर आ रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन में पसरी इस तबाही को 2023 से पहले छिड़े वर्ल्ड वॉर के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।